Dear student, today we are going to discuss the next topic of Sales of Goods Act, that is right of buyer. कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बायर के क्या राइट है इन केस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। डिफरेंट राइट्स हैं ना। राइट नंबर 1 है राइट टू रिसीव डिलीवरी। बायर का राइट है कि वो अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी लेने का उसको अधिकार है। हालांकि अगर टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग डिलीवरी नहीं दी गई है तो बायर इज़ नॉट बाउंड टू टेक द डिलीवरी, बट उसका अधिकार है कि वो डिलीवरी एज पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मांग सकता है। राइट टू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट में इसके कॉन्ट्ररी कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बायर इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी लेने के लिए बाउंड नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई किया गया है कि इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, फिर बायर लेने के लिए बाउंड है। और ये भी लिखा हुआ कि इंस्टॉलमेंट की सेपरेटली पेमेंट की है तो पेमेंट करने के लिए भी वो बाउंड है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बायर पेमेंट में डिलीवरी नहीं ले सकता, लेने के लिए बाउंड नहीं है। या फिर कोई डिफेक्टिव आइटम उसको इंस्टॉल दी गई है तो उसको रेप्यूडिएट करने के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए अधिकार है उसके पास। राइट टू एग्जामिन द गुड्स, बायर्स के पास अधिकार है कि वो गुड्स की डिलीवरी लेने से पहले उनका निरीक्षण कर सकता है, एग्जामिनेशन कर सकता है, चेक कर सकता है कि ठीक है या नहीं, खोल के देख सकता है उनको। राइट अगेंस्ट द सेलर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बायर को सेलर के अगेंस्ट कुछ राइट्स हैं। पहला राइट शूट फॉर डैमेजेस, अगर डिलीवरी टाइम पे ना करने से या नेग्लिजेंस की वजह से या डिलीवरी देने से मना करने की वजह से बायर को कोई नुकसान हो जाता है तो बायर उसके लिए डैमेज ले सकता है सेलर से। शूट फॉर प्राइस, इफ द बायर हैज़ पेड द प्राइस और डिलीवरी नहीं मिली है तो वो पैसा वापस लेने के लिए केस कर सकता है। शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कई बार क्या होता है कि आपने किसी ऐसी कमोडिटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला, अगर नहीं मिली तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान होने वाला है। उस केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द बायर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का भी ऑर्डर कर सकता है कि नहीं, इससे डैमेज से काम नहीं चलेगा या प्राइस वापस देने से काम नहीं चलेगा, आप इसको ये कमोडिटी ही दो या ये कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करो, तो पूरा भी करवाया जा सकता है। सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, अगर सेलर जो है ब्रीच ऑफ वारंटी करता है, वारंटी जैसे हमने पढ़ा वारंटी क्या होती है, उस वारंटी को ब्रीच करता है तो बायर वारंटी ब्रीच होने पे कमोडिटी लेने से रिफ्यूज़ तो नहीं कर सकता, लेकिन क्या कर सकता है, डैमेज के लिए क्लेम कर सकता है। रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बायर डिलीवरी से पहले अगर सेलर जो है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है, डिलीवरी देने से मना कर देता है तो बायर का राइट है कि वो उस डेट तक वेट करे जिस डेट को डिलीवरी होनी थी, और उसके बाद अगर उसको कोई नुकसान हुआ है तो उसके लिए केस कर सकता है, प्रीमेच्योर रेपुटेशन के लिए केस डाल सकता है। शूट फॉर इंटरेस्ट, अगर बायर ने पहले पैसे दे दिया था और कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी नहीं होती और वो पैसा वापस ले रहा है तो उसका अधिकार है कि वो उसके बाद फिर ब्याज मांग सकता है, इंटरेस्ट मांग सकता है। ड्यूटी ऑफ बायर, जैसे बायर के कुछ अधिकार हैं उस तरह से इस एक्ट में परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ड्यूटी भी है उसकी कुछ। तो ड्यूटीज़ क्या है, टू टेक द डिलीवरी ऑफ एंड पेड फॉर द गुड्स, उसकी पहली ड्यूटी बनती है कि अगर सेलर टाइम पे उसको डिलीवरी कर रहा है तो वो डिलीवरी ले और उसकी पेमेंट करे। टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, और अगर दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है तो कानून ये कहता है कि सेलर तब तक डिलीवरी करने के लिए बाउंड नहीं है जब तक बायर उस डिलीवरी को के लिए अप्लाई ना करे। अप्लाई करने का मतलब होता है कि मांगे ना कि हाँ भाई आपका टाइम आ गया डिलीवरी करने का, आप इसकी डिलीवरी करो। टू टेक द रिस्क ऑफ डिटोरेशन ऑफ गुड्स, अगर ऐसे क्या रूल है कि गुड्स की डिलीवरी वहीं होती है जहाँ पे एग्रीमेंट करते टाइम वो एग्जिस्ट करती है, या फिर मैन्युफैक्चर की है तो एट इन द फैक्ट्री जहाँ मैन्युफैक्चर किया है वहाँ डिलीवरी होगी। लेकिन अगर बायर की रिक्वेस्ट पे उनकी डिलीवरी किसी दूसरी जगह पे सेलर कर रहा है तो इसके रास्ते में कोई ख़राब हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी सेलर की होगी। इसमें केस है कि एक ए है जिसने आयरन रोड बी को बेची और बी को वो गुड डिस्पेच की बाई बोट, तो रास्ते में क्या हुआ, उन पे जंग लग गया। तो इस केस में ए ने जब मना किया कि मैं इसकी जंग लग गया अब डिलीवरी नहीं लूँगा, तो कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि ए को ये एक्सेप्ट करनी पड़ेगी डिलीवरी, क्योंकि ये ट्रांजिट में डेटोर ख़राब हुई है, कुछ नुकसान हुआ, नुकसान इतना ज़्यादा नहीं है कि उसको मना किया जा सके।
लायबिलिटी ऑफ बायर फॉर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स। अगर बायर सेलर है जिसके आपने एग्रीमेंट किया था, वो तैयार है टाइम पे डिलीवरी देने, कहता है कि मेरी चीज़ तो तैयार है भाई, डिलीवरी लो, लेकिन फिर भी बायर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना कर डिलीवरी से मना कर देता है या विद इन रीजनेबल टाइम डिलीवरी नहीं लेता या नेगलेशन करता है डिलीवरी लेने में, तो उसके लिए सेलर को जो भी खर्चा हुआ है मेंटेनेंस ऑफ गुड्स को उस पीरियड तक या कोई और नुकसान हुआ है तो उसका डैमेज देने के लिए वो लायबल होगा। तो दीज आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बायर अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम्पल। थैंक्स। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।